हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया नाम भी पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? उसका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लोगे तो सबसे पहले हर किसी के नाम मतलब जुबान पे सबसे पहले यही नाम आएगा विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत टाइम पे यूज की जाती है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। आप बोलो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज मोस्टली यूज्ड। ओके, now it models many real world things, for example height of people's, test score, measurement errors। ये सब चीजें जैसे किसी की पीपल की हाइट हो गई, किसी टेस्ट का स्कोर हो गया, मेजरमेंट्स का वो गलती आ गई, सो ये चीज किससे नॉर्मलाइज की जाती है? हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। नाउ ये बेसिकली फेमस किसके लिए है? इट इज फॉर परफेक्टली सिमेट्रिक एंड बेल शेप्ड कर्व। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमेशा आप याद रखना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बेल शेप्ड कर्व से और सिमेट्रिक चीजों से, सिमेट्रिक कर्व से जानी जाती है। सो हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पैरामीटर्स होते हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। सो आप देख सकते हो आपकी जो बेल शेप्ड कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो ऐसी दिखती है। अगर आप नोटिस करोगे आपके ये वाली जो बीच वाली है जो बेल शेप्ड कर्व है ये बिल्कुल इक्वली लाइकली है, मतलब ये बीच में लाई कर रही है, आधा इस नेगेटिव साइड आधा पॉजिटिव साइड। तो इस केस में इसका म्यू क्या है? 0 और सिग्मा क्या है? 1। अगर ऐसी चीज जब आती है म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1, इस चीज को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और वेरिएट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल केस है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। हम इसको आगे पढ़ेंगे, बट ये चीज अभी मैं सिर्फ आपको ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ। तो ये होती है हमारी बेल शेप्ड कर्व। ये हमारी मोस्टली फ्रीक्वेंट यही वैल्यू रहती है स्टैंडर्ड नॉर्मल के केस में। नेक्स्ट है जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव साइड चली जाती है, जिसमें आपका म्यू 5 है फॉर एग्जांपल, और सिग्मा क्या है? 1.5। इस केस में सिग्मा क्या है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता है सिग्मा किसको डिनोट करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ म्यू इस साइड अगर आप इस चीज को देखोगे, इस वाली बेल शेप्ड कर्व को देखो तो इसमें म्यू क्या है? -2 और सिग्मा क्या है? 2.5। सो यहाँ पर मीन क्या बता रहा है? आपका सेंटर ऑफ द कर्व। मैंने अभी वही बताया, म्यू क्या है? आपका सेंटर ऑफ कर्व, जिसमें आपका अगर आप देखोगे म्यू क्या है यहाँ पे 0, तो आप देख सकते हो आपका सेंटर ऑफ कर्व यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 है। तो इसका भी क्या बता रहा है? ये -2 और इसका बता रहा है 5। सिग्मा क्या है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? आपका स्प्रेड और विड्थ ऑफ द कर्व। विड्थ मतलब स्प्रेड, मतलब जैसे आप देख सकते हो ये वाली कर्व जो है वो कैसे स्प्रेड हुई है, थोड़ा खुल के स्प्रेड हुई है। अगर आप इस वाली को देखोगे और ज्यादा नीचे को कम हो गई है, पर ज्यादा फ्लैट, मतलब एक तरह का बहुत खुल रही है, स्प्रेड हो रही है। तो ये क्या बताता है हमें? स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी स्प्रेडनेस और विड्थ ऑफ द कर्व। अब हमारा द मोस्ट पॉपुलर आप कह सकते हैं फॉर्मूला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है विच इज PDF, विच इज f(x, म्यू एंड सिग्मा). इसका फॉर्मूला है 1/σ √2 पाई एक्सपोनेंशियल वेयर -1/2 इंटू x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो विच इज 1/σ √2 पाई e⁻1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, जिसमें x की वैल्यूज जो है वो -∞ टू इन्फिनिटी जाती है, म्यू की वैल्यू भी -∞ टू इन्फिनिटी लाई करती है, और सिग्मा की वैल्यू विच इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी वैल्यू लाई करती है 0 टू इन्फिनिटी। नाउ इस केस में आपका मीन जो है वो क्या है? अगर आप नोटिस करोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे म्यू और सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया ये मीन है, ये वेरिएंस है। ओके, तो इसी चीज से आपने ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज पता होगी ना, अगर आपको पैरामीटर्स पता है आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आप मोस्टली उसकी जो फॉर्मूलाज है वो ऑटोमेटिकली आपने याद कर लिया। ये एक ट्रिक है। ओके, सो अगर आप यहाँ ट्रिक देखोगे तो यहाँ पर मीन क्या है? ऑटोमेटिकली म्यू है, मतलब आपको इसको देख के पता चल गया मीन भी इसका म्यू होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ओके, नाउ इसका मीडियन क्या है? म्यू। ओके, मोड भी क्या है? म्यू। अब इसका MGF क्या है? ये थोड़ा याद रखना, क्यों? क्योंकि मोस्टली टाइम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF पूछा जाता है। ओके, MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका MGF क्या है? e⁻μt। ओके, e⁻μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर। ये पूरा जो वैल्यू है ये ऊपर है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर है, पावर में है। सो इसको अलग से नीचे मत लिखना, ये जस्ट मैं आपको साइड में बता रही हूँ सो दैट आप गलती ना करो। ओके, अब मैंने जो आपको बात की थी कि जब आपका जो म्यू है, म्यू जो है वो 0 होता है और सिग्मा इज इक्वल टू 1 होता है जब भी आपकी
कर्व जो है वो इस तरह से लाई करती है, तो उस केस में आपका वो चीज क्या बन जाती है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस केस में आप क्या यूज करते हैं, CDF। ओके, तो CDF के केस में इफ x बिलोंग्स टू योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा स्क्वायर, देन z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो फॉलोज करता है n 0 and 1, कॉल्ड अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझ आया, जब भी आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें म्यू क्या होगा 0 और सिग्मा स्क्वायर क्या होगा 1, तो उस केस में आपका z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जैसे कि आप देख सकते हो पहले क्या है इसमें मीन अगर इस साइड का था तो मीन की ये डायग्राम हो गई। जब मैंने x माइनस म्यू किया तो थोड़ा सा इस साइड आया, जब मैंने x माइनस म्यू ओवर सिग्मा किया तो ये थोड़ी इसकी बेल शेप्ड कर्व बन गई। तो मतलब ये प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बन गया, ग्राफ बन गया, और यू कैन से डायग्राम बन गया। अब इस केस में इसका PDF जो है वो है 1/√2 पाई e⁻z²/2। ओके, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि z स्क्वायर की जगह x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर था। अगर आपको याद होगा हमने जो सिंपली x माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह लिख दिया z। अब मीन क्या है इस केस में 0, जो आपको अभी हमने देखा, और वेरिएंस क्या है 1, और mxt जो कि है इसका mgf वो क्या है e⁻1/2t स्क्वायर। ओके, अब एग्जाम्पल क्या है कि इफ योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोचिंग 3 and 16, आपके पास म्यू क्या है 3 और सिग्मा क्या है 16, तो हमें बोला गया है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने इस चीज को पहले क्या किया, प्रोबेबिलिटी 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8 के लिए हमने क्या किया, मिडल वाली वैल्यू अगर आप नोटिस करोगे इट इज x, हम इसको क्या बनाएंगे z, और आपको पता है z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो मतलब इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे मीन से माइनस करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसको माइनस करने के लिए अगर हम, और एक चीज और, अगर हम बीच में कोई भी चीज करते हैं तो वो चीज दोनों साइड होगी। तो फिर ये करने के बाद हम क्या करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसका मैंने पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला करने के लिए म्यू क्या चाहिए मुझे, म्यू है हमारा ऑलरेडी गिवन विच इज 3, तो मैं क्या करूंगी x माइनस 3। तो मुझे यहाँ पर भी वही चीज करनी है, ये हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जब हम करते हैं ठीक है तो वो दोनों साइड करनी है, ये नहीं कि एक साइड कर दी एक साइड नहीं की। ओके, तो नेक्स्ट है, अब इसके बाद मुझे डिवाइड क्या करना है, सिग्मा। तो सिग्मा डिवाइड करने के बाद सिग्मा आपने देखा था, सिग्मा स्क्वायर हमारा था यहाँ पे 16। ओके, तो 16 था, अब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 था, मुझे सिग्मा चाहिए, इसे हो जाएगा √16 विच इज इक्वल टू 4। अब मैंने क्या बताया कि x माइनस म्यू ओवर सिग्मा था, मैंने x माइनस 3 तो कर दिया, मुझे सिग्मा की जगह क्या डालना है सिर्फ 4। तो ये करने के लिए मैंने क्या किया, इन सभी को क्या कर दिया 4 से डिवाइड, मतलब जो बीच में होगी वही चीज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वली होगी। ये करने के बाद हमने क्या किया, इस चीज को सॉल्व किया, एक साइड आ गया 1/4 और एक साइड क्या आ गया 5/4। अब इसको फिर से मैंने सॉल्व किया, मैंने इसको डेसिमल पॉइंट्स में ले गई विच इज 0.25 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.25। अब मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी एक बार फॉर्मूले में कि जब हमारे पास ये चीज होती है हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला है, हम इसको इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर मेरा a है 0.25 और b क्या है 1.25। तो मैं अगर इस फॉर्मूले में डाल लूं तो मेरी पहली वैल्यू क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1.25 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0.25। ओके, सो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को यूज करेंगे किस फॉर्मूले से, हाँ इसके लिए हम देखेंगे हमारा z और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इसके आगे निकालने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, वहां पर या तो आपको क्वेश्चन पेपर में उसकी वैल्यू दी होगी, ओके, या तो आपको इन दोनों की वैल्यू गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये चीज अवेलेबल होगी विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब भी आप किसी पेपर में जाओ, किसी भी मतलब जहां पर भी आपका पेपर होगा, तो अगर आपका ये क्वेश्चन अवेलेबल है और अगर आपको क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में भी आता है क्वेश्चन समटाइम्स, तो आपको वहां पर हमेशा टेबल अवेलेबल होगा। तो आपको हमेशा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल लेना है। अब आप देखोगे यहाँ पर मुझे वैल्यू बोली थी प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू 1.25। ओके, तो इस चीज को देखना कैसे है हमने टेबल में, मैं बताती हूँ। पहले देखना है आपने 1.2। ओके,
1.25 बोला है आपको, तो 1.2 ढूंढो यहाँ पे। ओके, सो मैं यहाँ पर गई, मेरे को देखो यहाँ पर मेरे को 1.2 मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं नीचे जाऊंगी तो मेरे को 2 स्टार्ट हो गया, 2 की लाइन स्टार्ट होगी, तो मुझे कहाँ पर रुकना है 1.2 तक। मैं रुक गई 1.2 तक। अब अगर आप नोटिस करोगे 1.2 से अगर मैं ये निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचता है 0.05। समझ रहे हो ना, अब मेरे पास क्या बच जाता है 0.05। अब इस वाली लाइन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है 0.05। अगर आप नोटिस करोगे मेरा 0.05 ये है। सो अब इसके इक्वल ले जाओ, जहां पर ये है मुझे इसके इक्वल ले जाना है। सो यहाँ पर अगर मैं जाऊंगी दिस वन, ये यहाँ आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू मेरी इसके लिए आई, इसके नीचे देखो, मतलब दोनों साइड से सेम वो होना चाहिए। ठीक है, क्या आ गई वैल्यू 0.8944। अगर आप नोटिस करोगे मैंने भी सेम वैल्यू लिखी है 0.8944। ओके, अब नेक्स्ट है हमारी प्रोबेबिलिटी, विच इज प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0.25। अब आप फिर से वही चीज करो, मैंने बोल दिया 0.25, अब 0.2 तक देखो, 0.2 मिला आपको, 0.2 के बाद आपके पास फिर क्या बच गया 0.05, फिर से 0.05 तक चले जाओ, फिर से मैंने क्या बताया, चलो 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 ये पहुंच गई। अब इसके नीचे इसी वाले कॉलम के नीचे जाना जहां पर आपने सर्कल लगाया है। सर्कल लगाने के बाद आपके पास एक वैल्यू आती है विच इज 0.5987। तो आप देख सकते हो मैंने सेम वैल्यू लिखी है विच इज 0.5987। बस यही चीज है, आपको वहां पर टेबल लेना है, किसी से भी मांगना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, और बस उस चीज को सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, अब इसके बाद तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना आता ही है। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा 0.2957। तो ये था हमारा आज के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डिफिकल्टी आई हो या टेबल देखने में प्रॉब्लम आई हो कि हम इस टेबल को फिर कैसे देखते हैं, फिर से समझना होगा, फिर से बता देना, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि टेबल को कैसे देखते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, डरना नहीं है, आगे जाके आपको ही दिक्कत करेगा। एंड तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।